सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पटवारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्तियां मई और सितंबर में होने जा रही हैं, उसमें हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा योग रहेगा, खासकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। जहाँ तक आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि आज हम दोनों भर्तियों का, पटवारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनका पाठ्यक्रम विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हिंदी व्याकरण का एक अलग योगदान रहता है। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर नज़र आ रहा है कि पटवारी में जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 में से हिंदी व्याकरण के 11 या 12 प्रश्न आएंगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 120 प्रश्नों में से 30 प्रश्न हिंदी व्याकरण के आएंगे। विद्यार्थियों, आपको सबको मालूम है कि दोनों परीक्षाओं में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो कॉमन हैं, यानी दोनों में समान हैं। 2-4 बिंदु ऐसे हैं जो कि दोनों में अलग अलग हैं। आज हम उसी पर ये वीडियो बना रहे हैं कि दोनों परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण में कौन से बिंदु समान रूप से आएंगे और कौन से बिंदु अलग आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है कि संधि का बिंदु पटवारी में भी है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी है। समास का बिंदु है वो केवल पटवारी में है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नहीं है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि समास का बिंदु है वो संधि उपसर्ग प्रत्यय के साथ में हमेशा रहता है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में समास के बिंदु को हटाया गया है। इसके साथ में उपसर्ग और प्रत्यय जो कि दोनों में समान रूप से दिए हुए हैं। इधर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी दोनों बिंदु आएंगे और इधर पटवारी में भी इसका प्रश्न आना निश्चित है। इसके अलावा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पारिभाषिक शब्दावली, ये बिंदु दोनों परीक्षाओं में कॉमन रहेंगे। आपके सामने जैसा कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि 7-8 बिंदु ऐसे हैं जो कि हर परीक्षा में जहां पर हिंदी व्याकरण जुड़ी रहती है, ये बिंदु निश्चित रूप से आते हैं और इनका प्रश्न है वो आपको पेपर में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, क्योंकि इधर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसमें अलग कौन कौन से बिंदु हैं, तो जैसा कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, काल और एक कार्यालय पत्र, ये सब बिंदु हैं, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अलग से हैं। लेकिन आप सबको, मैं आपको ये जानकारी देते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मैं ये सारे बिंदु, आप ये मान के चलो कि जहां जहां हिंदी व्याकरण आएगी, चाहे वो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, या फिर शिक्षक भर्ती में फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या फिर थर्ड ग्रेड है, इन सब में हिंदी व्याकरण जहाँ जहाँ आएगी, यहाँ पर आपको निःशुल्क ये सारे बिंदु हैं वो अपने YouTube चैनल पर करवाए जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल 1-2 YouTube पर वीडियो देख रहा था, तो वहां पर मेरे को देखने को मिला कि वर्ण विचार से संबंधित बिंदु हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पटवारी में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं उनको थोड़ा सा ये आश्वासन देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि एक बार पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके बच्चों के सामने रखें ताकि बच्चे भ्रमित ना हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कहीं पर भी वर्ण विचार वाला बिंदु है वो ऐड नहीं किया गया है, जबकि उनको वो पढ़ाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी बिंदु आपके सामने लिखे हुए हैं, क्रमशः है, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको निःशुल्क YouTube चैनल पर ये सारे बिंदु हैं वो आपको पढ़ाएंगे। यदि आपका सहयोग रहा तो जहाँ तक मेरी संभावना है कि यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें से 100% जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से आने हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इसके बाद में
2-4 दिन बाद में हम एक एक बिंदु को लेकर के यहाँ आपको लाइव या फिर YouTube चैनल के माध्यम से ये सारे बिंदु पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।